मैं 11वीं कक्षा से ही इस लड़की से प्यार करता था। मुझे पता है कि यह तय करना अभी बहुत जल्दी था कि यह प्यार था या नहीं, लेकिन जिस पल मैंने उसे पहली बार देखा, मुझे पता चल गया कि यह वही है, मेरी हमसफर। मैं इसे संक्षिप्त रखूंगा, इसलिए विवरण से बचूंगा। जल्द ही हम दोस्त बन गए और मैंने उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताया। पहले तो वह इसके बारे में नकारात्मक थी, लेकिन बाद में उसने हाँ कह दिया और हाँ, मैं बहुत खुश था। हमने एक साथ स्कूल खत्म किया। मैंने उसके साथ रहने के लिए उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहां वह पढ़ती थी। समय बीतता गया, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल बन गए। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम कभी कभी झगड़ते थे, लेकिन अंत में हम हमेशा साथ रहते थे। मेरी माँ को हमारे बारे में पता था, इसलिए वह कभी कभार घर आती थी। माँ भी उसे पसंद करती थी। वह शर्मीली, सुंदर और साफ दिल की लड़की थी। मुझे उसकी सादगी सबसे ज्यादा पसंद थी, लेकिन उसके लिए जीवन कठिन था। उसके परिवार में कई समस्याएं थीं। समस्या यह थी कि उसके पिता बहुत सख्त थे और उस पर बहुत शक करते थे। इस वजह से उसके घर में झगड़े होते थे। मैं हस्तक्षेप कर सकता था, लेकिन मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा था और अपने परिवार और उसकी देखभाल करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। जब मेरा आखिरी साल था, तब चीजें मेरे हाथ से बाहर जाने लगीं। मैं शायद ही कभी कॉलेज जाता था, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजों में पिछले साल ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। मैंने रात की शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया ताकि मैं किसी भी अतिरिक्त खर्च को पूरा कर सकूं और भविष्य के लिए बचत कर सकूं। मुझे उससे बात करने के लिए मुश्किल से ही समय मिल पाता था, लेकिन जहां तक मुझे पता है, हम खुश थे। इस दौरान वह अपने घर पर कुछ और समस्याओं से गुजर रही थी। मैं उसे शांत करने के लिए अक्सर उसे बाहर ले जाता था ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं महसूस कर सकता था कि वह हमसे दूर होती जा रही है, क्योंकि हम कम बात करते थे। मुझे लगा कि उसे समय चाहिए, इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। मेरे दिमाग में बस यही था कि हम 5 साल से साथ हैं और हम इस मुश्किल समय को एक साथ पार कर लेंगे। फिर एक दिन उसने कहा कि वह मुझसे अलग होना चाहती है और वह स्वतंत्र होना चाहती है और अपने जीवन में कुछ करना चाहती है। मैंने उसके फैसले की सराहना की और उससे कहा कि मैं हर तरह से उसका समर्थन करूंगा और उसे इसके लिए ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हमने आपसी सहमति से ब्रेकअप करने का फैसला किया, न कि ब्रेकअप करने का, और हम कभी कभार बात करते थे। इस दौरान मैंने TCS इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। इन सब के बीच उसने एक लड़के के बारे में बताया। जब मैं काम करता था, तब वह इस लड़के से बात करती थी। वह उससे किसी स्टडी ग्रुप में मिली थी जो उसने ग्रेजुएशन के बाद लिया था। उसने मुझे उसके बारे में बताया था कि वह मेरा दोस्त है और वे कभी कभार बात करते हैं, लेकिन मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था। फिर 1 महीने बाद मैंने कहा कि ब्रेक काफी है और हमें फिर से साथ रहना चाहिए, लेकिन वह पहले ही इसे हमारा ब्रेकअप मान चुकी थी। मेरा दिल टूट गया था और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं रोया, उससे विनती की कि वह मेरे साथ ऐसा न करे, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था। मैं हर रात सोने के लिए रोता था। जल्द ही हमने बात करना बंद कर दिया और मुझे लगा कि मैं यही सबसे अच्छा कर सकता था, लेकिन मैं उससे उबर नहीं पाया और 1 या 2 हफ्ते में उसे मैसेज करता था। वह अभी भी उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। वह उसे पसंद करती थी, यही उसने मुझे बताया। इससे मुझे उम्मीद जगी और मैंने किसी तरह अपने रिश्ते को सुधारना शुरू कर दिया। मैंने एक लड़की के लिए सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैं उससे रोज बात करता था। मैं उसे बाहर ले जाता था। वह मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वह अब भी मुझे पसंद करती है और अगर किस्मत ने चाहा तो हम शादी कर सकते हैं। इस समय तक मुझे TCS में नौकरी मिल गई थी, वह नौकरी जिसका मैं सपना देखा करता था। मुझे 3 महीने के लिए केरल के त्रिवेंद्रम में अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना था। मैंने पहले सोचा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मैंने उससे कहा कि मुझे जाना है। वह इसके लिए तैयार थी। मैं बस अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जल्द से जल्द वापस आना चाहता था।
ताकि उसके साथ रह सकूं। मैं केरल पहुंचा और अपनी नौकरी शुरू कर दी। मैं उससे रोज बात करता था और मुझे लगा कि अब चीजें बेहतर हो रही हैं। और वह दिन आ गया। वह एक लंबा दिन था। मैं थका हुआ था। मैंने खाना खा लिया था और जल्दी से उसे संदेश भेजने के लिए अपना फोन ढूंढ रहा था। नमस्ते वह, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। ठीक है, बताओ, कुछ गड़बड़ है? मैं और सुयश साथ में हैं। ठीक है। अचानक मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया। मेरा दिल इतना भारी हो गया कि मानो किसी भी पल फट जाएगा। मैं रोया, मैंने गिड़गिड़ाया, लेकिन सब व्यर्थ और यह खत्म हो गया। जिस दिन मैंने उसे देखा था, उस दिन की यादें मेरे दिमाग में आने लगीं। मैं रोया और सो गया। फिर भी मैं दर्द से उबर रहा हूं। मैंने तब से उससे बात नहीं की है। मुझे लगता है कि मैं हर रोज सुबह उठकर उसे मैसेज करूं, लेकिन मुझे पता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे अपने जीवन का उद्देश्य खोजने में मुश्किल हो रही है। मैं अकेला और भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करता हूं। मैंने कभी उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की थी और अब मैं हर दिन एक दिन जी रहा हूं, इस उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा।